साल 2010 में मनमोहन सरकार ने अमेठी में मेगा फूड पार्क के नाम से बनने वाले इस प्रोजेक्ट को कागजों पर मंजूरी दी। मेरी सोच थी कि वो फूड पार्क अमेठी और रायबरेली का चेहरा ही बदल देंगे। इस प्रोजेक्ट के तहत कच्चे कृषि उत्पादों को किसानों से लेकर बाजार में बिकने वाले तनिया, जैम, चिप्स, पापड़ जैसे बनाकर बाजार में पहुंचाना था। इसके लिए करीब 70 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाना था, जिसमें करीब 50 एकड़ जमीन पर 35 फैक्ट्रियां लगनी थी और बाकी जमीन गोदाम और ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होने वाली थी। यूपीए की सरकार ने इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी इंडो गल्फ फर्टिलाइजर को दी थी। साल 2012, 2 साल तक ये योजना कागजों पर ही दौड़ती रही। उसके बाद 2012 में एक खबर आई कि इस प्रोजेक्ट के तहत फूड प्रोसेसिंग के लिए सरकार की तरफ से रियायती दरों पर जो LNG गैस मिलने वाली थी, उसे उनकी ही सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय ने देने से मना कर दिया। अब जब गैस नहीं रहेगी तो फूड प्रोसेस होता कैसे? साल 2013, पूरा का पूरा प्रोजेक्ट ठप पड़ा था। उसके बावजूद हवाबाजी के लिए शहजादे ने साल 2013 में इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास भी कर दिया, क्योंकि अगले ही साल लोकसभा चुनाव होने वाले थे। साल 2014, प्रोजेक्ट की घोषणा हुए 4 साल बीत चुके थे। शहजादे की खुद की पार्टी की सरकार थी, केंद्र में और अप्रत्यक्ष रूप से मां ही सरकार भी चला रही थी। उसके बावजूद इस प्रोजेक्ट के लिए जरूरी 70 एकड़ तो छोड़िए, 50 एकड़ भूमि का अधिग्रहण तक नहीं हो पाया। इससे शर्मनाक और क्या होगा। अंत में प्रोजेक्ट यूपीए सरकार की आनाकानी वाले रवैये से तंग आकर आदित्य बिरला समूह ने इस प्रोजेक्ट से अपने हाथ खींच लिए। लेकिन इसी बीच केंद्र में सत्ता बदल गई और शहजादे को अपनी नाकामी छुपाने का मौका मिल गया। साल 2015, अपनी नाकामी छुपाने के लिए शहजादे ने सदन में बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया कि बीजेपी ने बदले की राजनीति के तहत अमेठी फूड पार्क प्रोजेक्ट को बंद कर दिया। लेकिन ये नहीं बताया कि उसकी ही सरकार में 7 बार इस प्रोजेक्ट का एक्सटेंशन दिया था और पत्र लिखकर ये भी कहा था कि 31 मार्च 2014 तक अगर ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ तो उसके बाद कोई एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा और इसे बंद कर दिया जाएगा। मोदी सरकार ने तो फिर भी जून 2014 में एक और एक्सटेंशन दिया था, उसके बावजूद पूरा नहीं हो पाया तो इस प्रोजेक्ट को बंद करना पड़ा। इतना ही नहीं, शहजादा तो ये भी बोल रहा है कि पूरा काम शुरू हो गया था, बीजेपी वालों ने रोक दिया। लेकिन हकीकत देख लीजिए, ये वही जमीनें हैं जहां फूड पार्क बनाने का ये दावा कर रहा है। क्या आपको टूटी फूटी ईंटों और खाली जमीनों के अलावा कुछ दिख रहा है? उसके बावजूद ये शहजादा ख्याली पुलाव पका रहा है, क्योंकि इसको विदेश जाकर ऐश करने से फुर्सत मिलती तो ना फूड पार्क बनाने में सोच पाता। इसलिए इस चुनाव में उसे चुनिए जो आपके लिए बिना छुट्टी लिए 18-18 घंटे काम करे, ख्याली पुलाव ना पकाए।